हेलो एवरीवन। देखिए हम लोग ग्राफ थ्योरी में आज दो इम्पॉर्टेंट ग्राफ के बारे में देखेंगे, जिसमें आपका है प्लेनर ग्राफ एंड बाईपार्टिट या बोलिए कंप्लीट बाईपार्टिट ग्राफ। ओके, तो देखिए वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लेनर ग्राफ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसको अच्छे से देखिए, काफ़ी सिंपल चीज़ है, राइट। क्या होता है डेफिनेशन इसका? ए ग्राफ विच कैन बी ड्रॉन इन द प्लेन सो दैट इट्स एजेस डू नॉट क्रॉस इज कॉल्ड प्लेनर, राइट। मतलब ऐसा ग्राफ आपके पास में हो, ठीक है, जिसको हम लोग विच कैन बी ड्रॉन, जिसको हम लोग ऐसा कर सकते हो कि फिर उसके जो एजेस हैं वो क्या करें, आपस में क्रॉस ना करें, तो आपका क्या है, आपका वो ग्राफ प्लेनर है, राइट। जैसे आप एग्जांपल देखो, ये भी आप ग्राफ देखो, तो ये ग्राफ आपका क्या है, ये ग्राफ आपका प्लेनर कहलाएगा। क्यों? इसलिए कि हमें अभी तो आप देख रहे हो कि इसके एज आपस में क्रॉस कर रहे हैं ना, इसमें जो भी एजेस हैं, तो इसमें ये जो दो एज है, जो डायगोनल एज है, ये आपस में क्रॉस कर रहा है। बट मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ कि ये क्रॉस ना करे, राइट। तो कैसे करूँगा मैं? तो देखिए मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से करता हूँ। देखिए मैं ले लूँगा, जैसे मैंने इसको ये ले लिया, राइट। ओके, एक डायगोनल तो हम लोग वैसे ही ले लेते हैं जैसे था, तो एक डायगोनल को मैं वैसा ही लूँगा कि जैसे था आपका, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये हो गया, करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए, अब जो दूसरा डायगोनल है ये वाला, तो इसको मैं ऐसे ना लेकर के क्या कर दूंगा, मैं इसको ऐसे ले लूँगा, ठीक है। आप इस चीज़ को देखेंगे तो मैं यहाँ से देखिए ये ऐसे मैंने यहाँ से यहाँ ले लिया इस तरह से, ठीक है। तो मैंने इसको बाहर से ले गया, तो बाहर से ले गए, ठीक है। तो क्या है देखिएगा, अभी भी जो एंड पॉइंट है वो वही है, ये और ये। तो ये जो एज था, तो अब कोई ज़रूरी नहीं है कि एज आपको हमेशा सीधा लेना है, ठीक है। एज का मतलब क्या होता है कि द पाथ कनेक्टिंग टू वर्टिसेस है ना, इस दो वर्टेक्स को आपको किसी पाथ से कनेक्ट करना है। तो इसको मैं ऐसे कनेक्ट नहीं करके ऐसे कर दूंगा, तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि आप देखिए ये दोनों एज आपस में क्रॉस नहीं कर रहा है। तो अगर कोई ऐसा ग्राफ है कि जिसको आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं कि जिसके एज आपस में क्रॉस ना करें, तो वो क्या होगा, वो आपका प्लेनर ग्राफ होगा, राइट। अब जैसे ये आपका एक एग्जाम्पल हुआ, दूसरा एग्जाम्पल आप देखोगे तो ये क्या है, नीचे वाला जो आपका क्यूब है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये भी आपका प्लेनर है। क्योंकि ये तो आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि इसके जो एजेस हैं वो आपस में क्रॉस नहीं कर रहे, सारे एज जो है वो अलग अलग लगे हुए, देख पा रहे हो ना आप। जो ये वर्टिसेस है, उस वर्टेक्स के साथ में सारा एज क्या है आपका, कोई भी एज एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो या तो ऐसा हो कि वो आपको डायरेक्टली दिख रहा हो कि कोई भी एज क्रॉस नहीं कर रहा है, तो वो प्लेनर है। या कोई ऐसा ग्राफ है जिसको आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो भी आपका क्या है, प्लेनर है, राइट। तो ये हो गया प्लेनर ग्राफ के बारे में। चलें, अब देखिए इसी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेनर रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन प्लेनर ग्राफ, ठीक है। जैसे देखिए आपको यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है ना, तो आपसे कोई पूछ सकता है कि क्या ये प्लेनर है, तो देखिए ये प्लेनर है, ये इसको मैं इस तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूँ कि इसके जो एजेस हैं वो क्रॉस ना करें, राइट। तो बोल रहा है कि तो इसमें कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा। तो देखिए ये तो हो नहीं सकता, इसलिए कि इसमें आप देख पा रहे हो ना कि इसमें आपने एज ही कम कर दिया है, ये एज आपने लिया ही नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें आपने जो है ये एज नहीं लिया है, तो ये भी नहीं। तो एक्चुअली मेरे को करना क्या है कि मेरे को सारे एजेस लेने हैं, ठीक है, सारे एजेस लेने भी हैं, और उसके अलावा ये कि ऐसा मेरे को लेना है कि कोई क्रॉस ना करे, ठीक है। पहले आप देख लीजिए इसमें कितना है, इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स है। तो पहले आपको 6 वर्टेक्स लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 वर्टेक्स मैंने लिया है, और इसको मैंने एज इट इज़ ले लिया, ठीक है। इसको आप देख लो, इसको मैंने जैसे था वैसे ले लिया। अब चूंकि देखिए ये एज इसको क्रॉस कर रहा था, तो ये एज क्रॉस कर रहा था, इसको मैंने इससे बचाने के लिए मैंने इसको ऐसे ले लिया, देख पा रहे हो ना आप, ये, ठीक है। मतलब यहाँ से ये जो एज, इन दो वर्टेक्स को कनेक्ट करने वाले एज को मैंने ऊपर से कनेक्ट कर दिया। फिर इसी तरीके से आप देखिएगा कि ये दोनों एज को जो कनेक्ट करता था, इसको मैं कनेक्ट करने वाले एज को मैं बाहर से इस तरीके से ले लेता हूँ, ठीक है। ये देख पा रहे हो आप,
इसी तरीके से मैं ये और ये वर्टेक्स को कनेक्ट जो करता था एज, उसको मैं बाहर से ले लेता हूँ। इस तरह से लेने से ये फ़ायदा हुआ कि अब देखिए कोई भी एज आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है। क्रॉस का मतलब क्या होता है कि बीच में कटना नहीं चाहिए, तो कहीं भी कोई नहीं कट रहा है, ठीक है। सारा एजेस आपको अलग अलग दिख रहा है, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट। तो ये क्या है, तो ये आपका एक्चुअल जो है वो प्लेनर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जिससे ये कन्फर्म हो रहा है कि ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ आपका प्लेनर है, राइट है। तो ऐसा ही नहीं, ये नहीं कि एक ही तरीका होगा, दूसरा तरीका भी आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप इसको फिक्स रखोगे, ठीक है, ये फिर से ले लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हो सकता है कि मैं इसको फिक्स रखता हूँ, इसको, ठीक है। तो मैंने देखिए इसको फिक्स ले लिया, ये वाले को मैंने फिक्स ले लिया, ओके। और ये तो ऐसे ही है, जो किसे कनेक्टेड है उसे कनेक्ट कर दीजिए। ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, राइट। ये मैंने ऐसे ले लिया, ओके। अब देखिए, अब जो बच गया एज, जैसे क्रॉस कौन सा कर रहा था इसको ये क्रॉस कर रहा था ना, तो इसको मैं हटा के बाहर से ले लेता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा ढंग से कर लेना। तो बाहर से अगर मैं लूँगा तो अब क्या कंडीशन होगी, तो कंडीशन ये होगा कि ये वाला आपको अब ऐसे दिखेगा बाहर से, ये इस तरह से बाहर से ले लेंगे आप, ठीक है। इसको और इसको कनेक्ट करने वाले को, फिर इसको कनेक्ट करने वाले को भी आप बाहर से ले लेंगे यूँ, राइट। फिर आप देखेंगे कि इसको और इसको कनेक्ट करने वाले को, अच्छा, इसको और इसको कनेक्ट करने वाले को तो यूँ आप ऐसे ले लेंगे, ठीक है जी। तो ये देखिए शेप आपको अलग अलग मिल सकता है, आपको बस कोशिश ये करना है कि आपको ऐसा लेना है, ठीक है, कि सारे वर्टिसेस आपस में जैसे कनेक्ट थे वैसे कनेक्ट रहेंगे, ठीक है ना, ओके। पाथ आप जो है अलग ले सकते हो, लेकिन आपको इस तरीके से लेना है कि कोई एज आपस में क्रॉस ना करे। तो आप डेफिनेटली देखेंगे क्या हो जाएगा कि ये आपका प्लेनर रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, ठीक है। तो डिफरेंट हो सकता है, सो आप किसी भी एक तरीके से अगर कर सकते हो तो वो आपका प्लेनर रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। ये देखिए अब ये तो नहीं है, इसलिए ये नहीं है कि इसमें भी फिर क्या किया गया है, देख रहे हैं आप, है ना, ये वाला एज को ही हटा दिया गया है। तो एज हटाने से काम नहीं चलेगा, हमको क्रॉस वाला जो आपस में कट कर रहा है, जैसे ये कट कर रहा था, ये हमको एक दूसरे से हटाना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज़ नॉट द प्लेनर रिप्रेजेंटेशन। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे ये करेक्ट है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हम लोगों का है बाई ग्राफ और बाई पार्टेड ग्राफ, ओके। ये क्या है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको भी अच्छे से देखिए, ठीक है। एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए हम लोग इसको देखेंगे कि क्या होता है बाई ग्राफ या बाई पार्टेड ग्राफ। जैसे इसका नाम है ना बाई ग्राफ, की किसी ग्राफ को आप 2 पार्ट में बांट सकते हो, ठीक है, या बाई पार्टेड 2 पार्ट में बांट सकते हो। तो एक्चुअली 2 पार्ट में बांटना क्या होगा, तो बाई ग्राफ एक अलग चीज़ है, इसको हम लोग देखेंगे। और फिर देखेंगे कंप्लीट बाई पार्टेड ग्राफ, तो ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। मतलब है तो बाई पार्टेड ही, लेकिन कंप्लीट में थोड़ा जो है प्रॉपर्टी दूसरा ऐड होगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, पहले हम देखते हैं बाई ग्राफ या बाई पार्टेड ग्राफ क्या होता है। तो देखिए, इफ द वर्टेक्स सेट V ऑफ ए ग्राफ G कैन बी पार्टीशनड इनटू 2 नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सबसेट्स X and Y in such a way that edge of G has one end in X and other end in Y, then G is called bipartite graph। मैंने एक बार और इसको बताया था आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं कंप्लीट समझाने के लिए इसको फिर से बता रहा हूँ। तो देखिए बहुत सिंपल चीज़ है, क्या है कि कोई भी आपका ग्राफ है, तो ग्राफ का क्या होता है, ग्राफ के पास एक वर्टेक्स सेट होता है और एक क्या होता है, एक एज का सेट होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स सेट, इसको हम लोग बोलते हैं एज का सेट, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए जो वर्टेक्स सेट है, तो अगर वर्टेक्स सेट को मैं 2 सेट में बांट सकूं, एक्स में और वाई में, राइट, इस तरीके से मैं बांट सकूं वर्टेक्स सेट को कि क्या हो कि कोई भी आप एज लो, कोई भी एज जो ग्राफ में मौजूद है, ठीक है, एज इन ग्राफ, कोई भी एज मैंने लिया जो क्या है, जो आपका ग्राफ में है, तो उसमें ये प्रॉपर्टी होगा कि एज का वन एंड एक सेट में होगा, दूसरा एंड दूसरे सेट में होगा। इस तरीके से अगर मैं कर देता हूँ, तब मैं क्या बोलूँगा कि ये जो ग्राफ है ये बाईपार्टिट है, ठीक है, यानी 2 पार्ट में हो सकता है अकॉर्डिंग टू वर्टेक्स। तो वर्टेक्स के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है, राइट। अब देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ,
यहाँ पे देखिए आपको एक ग्राफ दिया हुआ है जहाँ पे 7 वर्टेक्स है। तो इसमें क्या हम लोग जो है जो सेट ऑफ वर्टाइसेस है, जो सेट ऑफ वर्टिसेस क्या है, तो देखिएगा ये आपका है सेट ऑफ वर्टिसेस V1 से लेकर के V7 तक। तो क्या मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ, राइट, कि किसी भी एज का वन एंड एक सेट में हो, दूसरा दूसरे सेट में हो, तो आप देखेंगे डेफिनेटली आप कर पाएंगे। जैसे देखिए तरीका क्या है लेने का, जैसे मैंने x लिया, ठीक है, एक सेट, तो मैं उठाता हूँ V1 को, मैंने V1 को लिया तो दूसरा सेट भी मैं बना लेता हूँ साथ में। तो देखिए तो V1 को लिया तो V1 से जो डायरेक्टली अटैच है वो है V4, इधर देखेंगे आप, और इधर अटैच है आपका V2। तो अब जैसा डेफिनेशन है कि जो दूसरा इंड है इस एज का वो दूसरे सेट में होना चाहिए, तो डेफिनेटली V2 दूसरा सेट में होना चाहिए, ठीक है, ये दूसरा इंड है। फिर इसका दूसरा इंड V4 भी आपका दूसरा सेट में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब इधर है V3, तो V3 से अटैच है V2 और V4, तो डेफिनेटली V4 और V2 जिस सेट में है उसमें V3 नहीं होगा, ये दूसरे इंड में होगा, तो V3 आपका X वाले में होगा, राइट। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि फिर आ रहा है V5, तो V5 क्या होगा, V4 के अपोजिट वाले में होगा। V4 यहाँ पे है तो V5 को हम लोग यहाँ पे लेंगे, राइट, ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं V5 के अपोजिट वाले में कौन होगा, V6 होगा। तो जहाँ V5 है उसके अपोजिट वाले सेट में हम लोग V6 लेंगे, राइट, ओके। इधर से भी आप देखोगे तो V3 के अपोजिट में V6 होना चाहिए, तो सही है, V3 है यहाँ पे V6 है, ओके, अपोजिट है, दोनों एक सेट में नहीं है। फिर V6 के अपोजिट वाले में V7 होना चाहिए, क्योंकि जो एज है V6 और V7 के बीच में, तो एक इंड V6 में है, एक इंड आपका इस सेट में है, तो दूसरा इंड V7 आपका दूसरे सेट में होना चाहिए। तो चलिए मैंने ऐसे बना लिया। अब एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि क्या ऐसा हो रहा है, तो आप देखेंगे डेफिनेटली जो भी एज है, जैसे इस एज को आप देखेंगे तो V1 V4 अलग अलग है, इस एज को आप देखेंगे तो V1 V2 अलग अलग है, अलग अलग सेट में है। इस एज को देखेंगे तो दोनों इंड V2 V3 अलग अलग सेट में है। इस इंड को देखेंगे V3 V4 ये भी अलग अलग सेट में है। V4 V5 अलग अलग है, V3 V6 अलग अलग है, V5 V6 अलग अलग है, ठीक है। और तो जो भी एज गिवन है, याद रखिएगा बाई पार्टेड में आपको गिवन एज देखना होता है। जो भी एज गिवन है तो डेफिनेटली उसका एक इंड एक सेट में है, दूसरा इंड दूसरे सेट में है, राइट, अकॉर्डिंग टू वर्टेक्स। तो यानी कि इस तरह से मैं बाई पार्टेड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए वही बात लिखी हुई है, सो दिस इज द बाई पार्टेड ग्राफ। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया बाई पार्टेड ग्राफ का, राइट। अब देखते हैं कि कंप्लीट बाई पार्टेड ग्राफ क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, व्हाट इज द कंप्लीट बाई पार्टेड ग्राफ, राइट। तो देखिए GBA मान लेता हूँ मैं कि G मेरा बाई पार्टेड ग्राफ है। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें याद रखिएगा, एक है कंप्लीट, दूसरा है बाई पार्टेड। तो बाई पार्टेड तो होना ही चाहिए पहले, ये कंप्लीट का यहाँ पे क्या मतलब है तो इसको देखेंगे। तो लेट G बी ए बाई पार्टेड ग्राफ। सपोज करता हूँ कि मेरा G क्या है, बाई पार्टेड ग्राफ है, हैज़ सेट ऑफ वर्टिसेस भी, और इसके पास में जो सेट ऑफ वर्टिसेस है वो भी है, राइट, विच इज़ द डिसजॉइंट यूनियन ऑफ टू सेट्स x एंड y। तो जैसा हम लोगों ने ऊपर में देखा कि अगर ये बाई पार्टेड है तो इसका मतलब है कि v को हम दो सेट में बांट सकते हैं ना, किसमें, x में और y में, सो दैट के x और y में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। ये मैंने आपको अभी ऊपर में दिखाया था। अब जब भी ऊपर में बांटोगे इस तरीके से तो देखो इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, दोनों डिसजॉइंट सेट है, राइट। तो वही बोल रहा है कि भी जो इसके पास में सेट ऑफ वर्टिसेस होगा उसके पास दो सेट x और y होंगे डिसजॉइंट, ठीक है। देन अच्छा, तो ये हो गया आपका बाई पार्टेड। देन G इज कंप्लीट, तो हम लोग G को कंप्लीट पार्टेड बोलेंगे, ठीक है, इफ एवरी एज ऑफ x टू y इज इन द ग्राफ, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एवरी इंपॉर्टेंट है, दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड। क्यों? इसलिए कि जो भी एज है अगर मैं एवरी हटा दूं तो सिर्फ अगर एज बचे, तो एज के लिए तो ये शर्त होता ही है कि उसका एक इंड x में होना चाहिए और दूसरा इंड y में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे शर्त आ गया एवरी एज, यानी क्या, यानी आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि x और y के बीच में जो है, जो भी कलेक्शन है x और y का, उसके बीच में सारा एज आपको एग्जिस्ट करना चाहिए, सारा एज आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो एवरी एज, कोई भी एज आप उठाएंगे x और y के बीच में वो बनना भी चाहिए और उठाना है, तो वो जो है आपको ग्राफ, जो भी ग्राफ में मौजूद है, ठीक है, वो ग्राफ में होना चाहिए। इफ़ एवरी एज फ्रॉम x टू y इज इन द ग्राफ, मतलब जो भी आप करेक्शन बनाए हो ना, तो उस करेक्शन में
जो है आपका x और y के बीच में आपको सारा एज ग्राफ में मौजूद होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो वो क्या कहलाएगा, कंप्लीट बाईपार्टेड ग्राफ कहलाएगा। मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे आप देखेंगे डेफिनेटली, तो यहाँ पे जो x मेरा बनेगा वो बनेगा मेरा v1 v2, ठीक है, वो एक तरफ है, ठीक है। और मेरा जो y बनेगा वो बनेगा v3 v4 v5, ये यहाँ पे। अब आप देखोगे कि दोनों डेफिनेटली क्या है, डिसजॉइंट है, ठीक है, इसको फॉलो करता है। और जो है v का कंप्लीट जो है दोनों पार्टीशन है, क्योंकि v में जितने भी सारे वर्टिसेस हैं सारे को ये कवर कर रहा है दोनों मिल करके। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ये कंप्लीट बाईपार्टेड है ना, इसलिए कि x और y के बीच में, ठीक है, जितना भी एज बनेगा वो ग्राफ में होना चाहिए। इफ़ एवरी एज फ्रॉम x टू y इज इन दी ग्राफ। तो देखिए, तो हम लोग देखते हैं, पहले तो आप देख पा रहे हो कि ये डेफिनेटली आपका बाईपार्टेड है, एक काम तो हो गया। अब कंप्लीट देखने के लिए हमको ये देखना है कि दोनों के बीच में आपको एज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे देखिए v1 v3, तो v1 v3 मिल रहा है, ठीक है। मैं अभी इसको फिक्स करके ले रहा हूँ v1 v3। फिर आप देखिएगा v1 v4, यस अवेलेबल है। फिर आप देखिएगा v1 v5, यस अवेलेबल है, ठीक है। ये सारे ब्लैक कलर वाले अवेलेबल हैं। अब देखिएगा v2 वाले को, तो v2 से देखिएगा तो v2 v3 आपको अवेलेबल है, v2 v3 यही नीचे वाला है, ठीक है। फिर v2 v4 ये भी अवेलेबल है। फिर आपका v2 v5 ये भी आपका अवेलेबल है। तो जो है यहाँ पे आपको एज एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, कनेक्टिंग ईच टू वर्टिसेस, वन फ्रॉम x एंड अदर फ्रॉम y। तो ये बोल रहा है ना कि एवरी एज ये आपको होना चाहिए इन द ग्राफ। तो ये एवरी वाला जो है यही आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यही कंप्लीट बाईपार्टेड ग्राफ बनाएगा। करेक्ट है जी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सिंबल है कि अगर कार्डिनलिटी x का m है, यानी इसके पास में m एलिमेंट है और y के पास में n एलिमेंट है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं कंप्लीट बाईपार्टेड ग्राफ को kmn से, राइट। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में ये जो ग्राफ है ये क्या कहलाएगा, इधर 2 एलिमेंट है, इधर 3 एलिमेंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे k23, ठीक है। तो ये कंप्लीट बाईपार्टेड ग्राफ का सिंबल हो गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको नोट करनी है, ठीक है। पहला क्या है, फर्स्ट है आपका कि यहाँ पे जो वर्ड था, जैसा मैंने आपको बताया एवरी, ये क्या है, यही आपका डिफरेंस है बिटवीन बाईपार्टेड एंड कंप्लीट बाईपार्टेड, ठीक है। तो बाईपार्टेड में सिर्फ ये देखना है कि जो एज है, जो भी एज गिवन है, जो भी एज गिवन है ग्राफ में, ठीक है, बस उसके लिए मैं देखूंगा कि एक इंड y में हो और दूसरा इंड आपका x में हो। लेकिन जब आप कंप्लीट बाईपार्टेड करेंगे तो उसमें आप एवरी, यानी आपको x और y के बीच में सारे ही एजेस को देखना होगा, ठीक है। सारे एजेस होने चाहिए ग्राफ में, x और y के बीच में एवरी ऑल जो है एज होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि x का कोई एक पॉइंट y के दूसरे पॉइंट से कनेक्ट ही ना होता हो, तो ऐसे केस में वो कंप्लीट बाईपार्टेड नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 है, देखिए कि कंप्लीट बाईपार्टेड ग्राफ कैन नॉट बी ए कंप्लीट ग्राफ। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए कंप्लीट जरूर इसका नाम है, बट कंप्लीट का मतलब यहाँ पे क्या है कि x और y के बीच में सारा एज एग्जिस्ट करना चाहिए, हाँ। अब ये कभी भी कंप्लीट ग्राफ नहीं हो सकता। कंप्लीट ग्राफ एक अलग चीज़ है, आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था। कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, कंप्लीट ग्राफ होता है जिसमें क्या हो कि हर 2 वर्टिसेस आपस में जो है वो सिंपली कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या, मतलब कि बिटवीन एवरी 2 वर्टिसेस, बिटवीन every 2 vertices there be a path। उसके बीच में एक पाथ होना चाहिए, या बोलिए उसके बीच में क्या होना चाहिए, एक एज होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, वो आपका कंप्लीट ग्राफ कहलाता है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कंप्लीट ग्राफ, ये कंप्लीट ग्राफ नहीं, कंप्लीट बाईपार्टेड ग्राफ कभी भी याद रखिएगा कंप्लीट ग्राफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। जैसे आप देखिए ये आपका कंप्लीट ग्राफ है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका है कंप्लीट ग्राफ, इट इज कंप्लीट, इट इज कंप्लीट ग्राफ। ये हमारा क्या है, कंप्लीट ग्राफ है। जैसे आप देखेंगे ना कि हर 2 वर्टेक्स आपस में कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है इससे, ठीक है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। तो 4 वर्टेक्स है यहाँ पे। आपका वर्टेक्स कौन कौन है, v1 है, v2 है,
V3 है, V4 है, और सभी आपस में कनेक्टेड है। V1 V3 से कनेक्टेड है, V2 V4 से कनेक्टेड है, तो सारे आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये क्या है, ये आपका कंप्लीट ग्राफ है, राइट। बट ये कभी भी आपका बाईपार्टिट नहीं हो सकता। कैसे? आप देखिए, आप कोई सेट बनाइए, जैसे मैं सेट बनाता हूँ, एक्स में ले लेता हूँ, सपोज कीजिए V1, ठीक है। तो दूसरे में क्या रखूँगा, दूसरे में मैं V2 रखूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे V1 है, अब V1 के अगेंस्ट में इधर V4 है, तो V4 भी मैं V1 के अपोजिट में रखूँगा, राइट। अब तो आपने रख दिया। अब आप आगे बढ़ने से पहले यहीं पे देख लीजिए कि आप देख रहे हैं कि V2 और V4 एक ही सेट में आ गया है, जबकि V2 और V4 के बीच में क्या है, एक एज है, देख पा रहे हैं, ये एज है। और ये एज अगर है तो इसका मतलब है कि एज का एक एंड एक सेट में, दूसरा एंड दूसरे सेट में होना चाहिए, जबकि दोनों तो एक ही सेट में आ गया, तो ये तो बाईपार्टिट नहीं है, तो इट इज़ नॉट बाईपार्टिट। बाईपार्टिट ही नहीं है तो फिर कंप्लीट कहाँ से होगा, ठीक है ना। तो कंप्लीट तो इसी का एक एक्सटेंशन है, तो ये आपका बाईपार्टिट ग्राफ ही नहीं है। तो याद रखिएगा कि कंप्लीट अगर होगा तो डेफिनेटली उसके हर दो वर्टेक्स के बीच में एज होगा, तो वो आप फिर बाईपार्टिट नहीं कर पाएंगे, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है, जो कि ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, कि आपको बोलता है कि कंप्लीट बाईपार्टिट ग्राफ कैन नॉट बी ए कनेक्टेड ग्राफ। जो कंप्लीट बाईपार्टिट ग्राफ है ना, वो कनेक्टेड ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। कनेक्टेड ग्राफ भी क्या होता है, कनेक्टेड ग्राफ भी यही होता है कि हर दो वर्टेक्स के बीच में क्या होना चाहिए, पाथ होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, देयर बी ए पाथ बिटवीन each two vertex, राइट। अब आप बोलेंगे कि कनेक्टेड में और कंप्लीट में क्या फ़र्क है, तो कंप्लीट में और देखिए, कंप्लीट में ना जो दो वर्टेक्स के बीच में जो पाथ होता है, वो क्या होता है, एक सिंपल एज होता है, राइट। तो ये सिंपली कनेक्टेड होता है, कह सकते हैं। क्या होता है, ये आपका होता है सिंपली कनेक्टेड, मतलब कि हर दो वर्टेक्स के बीच में एक एज होना चाहिए, ठीक है, मोस्टली। तो अगर एज होगा तो ये एज वाला इंपॉर्टेंट है, तो वो कंप्लीट ग्राफ होगा, ठीक है। और एज नहीं है, किसी भी पाथ से वो कनेक्टेड है, तो वो आपका फिर कनेक्टेड ग्राफ है। तो एक्चुअली क्या है, हम बोल सकते हैं कि जो कंप्लीट ग्राफ है वो एक कनेक्टेड ग्राफ है, राइट, ओके। तो ये ऐसे आपको यहाँ से समझ के रखना है। तो चूंकि कंप्लीट और कनेक्टेड ग्राफ एक ही जैसा है, तो इसलिए ये, जैसे मैंने ऊपर में आपको एग्जांपल दिया कि जो कंप्लीट बाईपार्टिट ग्राफ है वो आपका कनेक्टेड ग्राफ भी नहीं हो सकता, ठीक है। यही आप यहाँ पे ग्राफ का एग्जांपल से समझ सकते हैं कि ये आपका कनेक्टेड है, कि हर वर्टेक्स के बीच में पाथ है, तो ये आपका बाईपार्टिट नहीं हो सकता। तो देखिए, हम लोग अब यहाँ पे एक MCQ देखेंगे। जैसे देखिए, क्वेश्चन आपको कर रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज K24 बाईपार्टिट ग्राफ, के बोलता है इसमें से कौन आपका बाईपार्टिट ग्राफ है, राइट। तो चूंकि आपसे देखिए, आपको यहाँ पे K24 पूछा है ना, तो ये तो आप देखते ही बता पाओगे कि एक तरफ दो वर्टेक्स, एक तरफ 4 वर्टेक्स होना चाहिए, और ये कंप्लीट, इसका K24 किसका सिंबल है, ये है आपका कंप्लीट बाईपार्टिट ग्राफ का, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि कौन जो है कंप्लीट बाईपार्टिट है, 2 और 4 में अलग होना चाहिए वर्टेक्स का सेट। तो आपको देखते ही यहाँ पे दिख जाएगा, अगर प्रैक्टिस अच्छी है, कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 2 हो सकता है। तो ऑप्शन तो पता करना काफ़ी इजी है, बट आप अगर कंफर्म करना चाहते हो तो आप देख लो, तीनों ग्राफ का यहाँ पे हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि कौन कैसा ग्राफ है। तो फर्स्ट वाला देखिएगा, तो फर्स्ट वाला में अगर मैं, जैसे ये आप देखेंगे ना, तो इसमें मैं अगर सेट बनाऊँ तो 2 सेट लूँगा, x लूँगा, y लूँगा, ठीक है। तो मैं अगर V1 से स्टार्ट करूँ, तो V1 मैंने इसमें लिया, तो इसका अपोजिट V6 है, वो इसमें लिया जाएगा। इसके अपोजिट V2 भी है, तो ये इसमें लिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी इससे लिंक्ड है, तो आपको पता है कि ऐसा आपको एज लेना है कि एज का 1 एंड इसमें होना चाहिए, दूसरा एंड इसमें होना चाहिए। तो V1 इसमें लिया तो V2 दूसरे सेट में लेंगे, V1 इसमें है तो V6 को दूसरे सेट में लेंगे, ठीक है। अब V2 जिसमें लिया है उसके अपोजिट आपको V3 लेना पड़ेगा, फिर जिसमें आपने V3 लिया है उसके अपोजिट V4 लेना पड़ेगा, तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर V4 जिसमें है उसके अपोजिट आपको V5 लेना पड़ेगा, फिर V5 जिसमें है उसके अपोजिट V6, तो ये तो आ ही गया। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे 3 वर्टिसेस का कलेक्शन बन रहा है, और जो भी एज है तो ग्राफ में, तो उसका एक एंड देखेंगे आप, तो एक सेट में है और दूसरा एंड दूसरे सेट में है, राइट। किसी को भी आप देख लो, तो इसको भी देखोगे तो वही चीज़ है, ओके। तो यानी ये आपका बाईपार्टिट तो है, इट इज़ बाईपार्टिट, राइट। तो बाईपार्टिट है, बट ये आपका कंप्लीट बाईपार्टिट नहीं है, कंप्लीट बाईपार्टिट ये आपका नहीं है। कैसे नहीं है, ठीक है, इसको आप देख सकते हो कि जैसे देखिए, कंप्लीट बाईपार्टिट कब होता है, जब
इसके बीच में जितना भी वर्टेक्स है, इसमें जितना भी वर्टेक्स है और इसमें जो भी वर्टेक्स है, तो इन दोनों सेट के बीच में हमको एज मिलना चाहिए था ग्राफ के अंदर। जैसे देखिए यहाँ पे V1 है और V4 है, तो V1 और V4 के बीच में भी आपको ग्राफ मिलना चाहिए था ये, ठीक है, बट यहाँ पे नहीं है। इसी तरीके से V3 और V6 के बीच में भी मिलना चाहिए था, तो ये आपका नहीं मिल रहा है, तो ये आपका कंप्लीट बाई पार्टेड नहीं है, ठीक है। अब इसी के जैसा ये भी है, तो आप इसको भी चेक करोगे तो ये आपको क्या आ जाएगा, बाई पार्टेड तो आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग वहाँ पे चेक किए थे, तो ये भी बाई पार्टेड हो जाएगा। अच्छा, ये आपका देखिएगा क्या ये कंप्लीट ग्राफ है, तो मैंने आपको कंप्लीट ग्राफ के बारे में बताया था कि कंप्लीट ग्राफ क्या होता है कि जिसमें सारे वर्टिसेस के बीच में एज होना चाहिए, ठीक है, सिंपली कनेक्टेड होना चाहिए वो। तो ये क्या कंप्लीट ग्राफ है, तो कंप्लीट ग्राफ ये नहीं है। देखिएगा V2 और V6 के बीच में एज नहीं है ना, तो ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है। तो कंप्लीट अलग चीज़ होता है और कंप्लीट बाई पार्टेड अलग चीज़ होता है, ये हम लोग अभी बात किए हैं। तो अब हम लोग देखेंगे क्या ये कंप्लीट बाई पार्टेड है। तो कंप्लीट बाई पार्टेड के लिए जो मेरे पास में कलेक्शन बना है वो तो यहाँ पे वही बनेगा, V1 V3 V5, एक में ये लेंगे और एक में आप लेंगे V2 V4 V6, ठीक है। यही कलेक्शन आपका बना था। क्या ये कंप्लीट बाई पार्टेड है, तो आप देखेंगे कि क्या V1 और V2 के बीच में एज मिल रहा है, तो V1 V2 के बीच में एज है, ठीक है। V1 V4 के बीच में भी एज है, V1 V6 के बीच में भी एज है। तो V1 के लिए तो सारा काम कर रहा है। फिर V3 के लिए देखिए, तो V3 से देखेंगे तो V3 से V2 के बीच में, V3 से V4 के बीच में, V3 से V6 के बीच में, तो V4 से V6 से सब कुछ है। V5 का भी देख लें तो V5 से V4, V5 से V2, V5 से V6, तो ये आपको सब कुछ मिल रहा है। तो ये आपका कंप्लीट बाई पार्टेड ग्राफ है। तो ये इसका याद रखिएगा, ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है, चूँकि हर दो वर्टेक्स के बीच में एज नहीं है। बाई पार्टेड है इसलिए कि आप इसके वर्टिसेस को दो इस तरह के कलेक्शन में बांट सकते हो जो आपस में डिसजॉइंट भी है और पूरे वर्टेक्स को कवर करता है, ठीक है। और कंप्लीट बाई पार्टेड है, ये बाई पार्टेड भी है, कंप्लीट बाई पार्टेड भी है, इसलिए कि इस तरह के कलेक्शन के लिए आपको हर दो सेट के बीच में, ये जो पूरा सेट है इसके बीच में आपको जो है फॉर कलेक्शन ऑफ इच टू वर्टेक्स, ठीक है, सो दैट कि वन इंड इसमें हो दूसरा इंड इसमें हो, आपको एज मिल जा रहा है। तो ये आपको कंप्लीट बाई पार्टेड भी है। बट ये K24 नहीं है, ये आपका कहलाएगा क्या, K33 कहलाएगा, चूँकि दोनों तरफ 3-3 वर्टेक्स है और कंप्लीट बाई पार्टेड है, तो ये K33 कहलाएगा। तो आपको K24 चूज़ करना था, तो ये आपके लिए ओनली 2 करेक्ट है। तो इसी तरीके से करना है, तो आई होप आप इसी तरीके से एग्जाम में करते हैं, ठीक है। पढ़ के जाएंगे ना, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको बिल्कुल भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है डिस्क्रीट का, डेफिनेटली आपको इसको ज़रूर करके आना चाहिए। तो अगर आप मेरा कोर्स बाई करना चाहते हो तो आपको मेरे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से मेरे कोर्स को बाई करके सारी चीज़ों को 1 बाई 1 पढ़ सकते हो। वहाँ पे सारा कुछ आपको मिल जाता है फॉर PGT, CSIR, नेट, गेट, जैम, किसी भी एग्जाम के लिए, राइट। तो इसी तरीके से बने रहिए। काफ़ी सारे फ्री वीडियोस आपको यूट्यूब में डेली बेसिस पे मिलते हैं, जहाँ से आपको बहुत बेनिफिट होता है। तो अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर